घर परिवार 1 वर्ष के बच्चे को बैठकर सिखाता और समझाता नहीं है, उदाहरण नहीं देता कि अब इस तरह से चलना है, धीरे से उठना, सहारा लेना, उसके बाद चलने का प्रयास करना। जब बच्चा साइकिल चलाने की शुरुआत करता है तब भी कोई ऐसे एक्सप्लेनेशंस किसी क्लासरूम में नहीं दिए जाते कि इस तरह से पेडल पर पहला पांव रखना है, उसके बाद में बैलेंस बनाना है, सामने की तरफ देखना, नज़र पेडल की तरफ जाएगी परंतु तुम्हें देखना कहीं और है। ये अवस्थाएं बिल्कुल भी सामने नहीं आती। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में ही उस एक बेस को देखना पड़ता है, परंतु वहीं पर आगे बढ़ते हुए कुछ अवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के माध्यम से ही सामने निकल कर आ सकती है, जहां अनुशासन की भी ज़रूरत रहेगी, सुनने की भी ज़रूरत रहेगी, अभ्यास के साथ प्रयास भी करने होंगे और ये विश्वास भी रखना होगा कि यहीं से जो सीखेंगे वो बाहर जाकर काम आने वाली धुरी होगी। कई बार व्यक्ति जब शिक्षा के अर्जन की तरफ जा रहा होता है, मजाक में कहता है कि ये कहाँ काम आएगा, ये दोहे की स्थितियां हैं, ये सारे के सारे ज्यामिति के आधार हैं, ये सारे जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हैं कहाँ जीवन के भीतर काम आएंगे। परंतु वो ये व्यक्ति समझ रहा नहीं होता कि उसे प्रिपेयर किया जा रहा है पेशेंस के साथ में, प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाते हुए कहाँ कहाँ ध्यान देना है। मानसिक तौर के ऊपर विकास क्रम जब भी हम ऐसी अवस्थाओं में उलझेंगे तभी निकल कर आएगा। जीवन रूपी विश्वविद्यालय कई बार इससे भी मेहनती आधार सामने रखता है, परंतु जब व्यक्ति के दिमाग का विकास क्रम उस तरह से होता चला जाता है, उस क्लासरूम के साथ में वहीं से डेवलपमेंट सामने निकल कर आने वाला होता है। सारी ही स्थितियां वहां से निकल कर आती है। इसी वजह से कहीं पर ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ सीखना है और कहीं विद्याध्ययन के साथ में बहुत कुछ सीखना है। देव गुरु बृहस्पति जो ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं, जीवन के भीतर धैर्य की स्थितियां व्यक्ति को एक अलग चमक दमक एवं मृदुभाषिता देती है। जिसने जीवन के सारे ही अनुभव लिए हैं उसको मालूम है कि किस तरह से इस यात्रा को देखना है। बारिश है, जो साइकिल लेकर निकला है उसी को मालूम है कि कई बार आसपास से निकलती हुई गाड़ियां जब छींटे उछालती है तो क्या स्थितियां होती है। जब वो स्वयं गाड़ी ले लेता है तो उसको मालूम होता है कि सड़क पर जब बारिश का पानी जमा है तो कैसे निकलना है। यही अनुभव की स्थितियां हैं, यही जीवन की पाठशाला का वो स्वरूप है जो बारंबार सामने निकल कर आता है। देवगुरु बृहस्पति इन 12 भावों में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। धनागमन के साथ में रोटेशन का बेस क्या है, वाणी किस तरह से कामकाज में उपयोग आने वाली होगी, पारिवारिक जनों के साथ में सामंजस्य कैसे रखना है, इसी के साथ में संतान सुख, संतान से सुख, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां, भाग्य, धर्म, आध्यात्म, भूतकाल, दशम भाव के साथ में आजीविका को सहेजने संभालने की प्रवृत्तियां, जहां कई बार सुनने के आधार भी सामने होते हैं। सुनना 2 अवस्थाओं में पड़ता है, या तो व्यक्ति को सीखने की स्थितियों के साथ में चलना पड़े या कई बार गलतियों के लिए सुनना पड़े। परंतु जहां पर भी अस्वीकारोक्ति निकल कर आती है वहां स्वयं को ब्लॉक कर दिया जाता है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां, प्रत्येक क्षेत्र के साथ में लाभ का क्रम है। आजकल लाभ सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन के साथ में देख लिया जाता है। जो हम कर्म कर रहे हैं दूसरों को उससे क्या लाभ है, वो भी सर्वांगीण लाभ है। जो आज का कर्म है वो वर्षों बाद में पुण्य फलों का उदय कैसे करने वाला होगा, ये भी सर्वांगीण लाभ का क्रम है। संतति, गृहस्थ पक्ष, स्वास्थ्य का अक्षुण आधार, ये भी सब सर्वांगीण लाभ का क्रम है। इसी वजह से बृहस्पति की यात्रा 16 वर्षों की अनूठी है और कहीं न कहीं व्यक्ति जैसे जैसे सीखता है वैसे वैसे तुलनाओं से मुक्त होता है। यदि वास्तविकता में वो सीखने की यात्रा की तरफ है तो वो स्वयं को सींचने की यात्रा की तरफ है, और यदि वो उस यात्रा की तरफ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ भौतिकता के भटकाव उसके साथ में चल रहे होते हैं। हम प्रत्येक दिन कैसी संगत के साथ में होते हैं उसी आधार पर अवचेतन अपनी अवस्थाओं को निर्धारित करता है। गौर कीजिएगा कि राहु की महादशा के बाद में बृहस्पति की दशा आती है। थोड़ा सा और पहले चलें तो मंगल ऊर्जा के साथ में अनुभव देते हैं, कई बार ठोकर लगती है, राहु भ्रम देते हैं। बृहस्पति उस ठोकर लगने के बाद, उस भ्रम के बाद व्यक्तिगत जीवन के अंदर आकर व्यक्ति को ही बताते हैं कि ये अवस्था जा कहाँ रही है। स्वयं को देखो, बारंबार पीछे पलट कर आज को देखने का प्रयत्न करो, गलतियों से सीखोगे और जो अनुभव बेहतर मिले हैं उसके साथ में चलने वाले रहोगे। बृहस्पति इन 16 वर्षों के क्रम के साथ में इस अवस्था को बारंबार दर्शाने वाले होते हैं।
तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति वृद्ध ग्रह है, साथ ही साथ इनकी दृष्टि में अमृत है। और वहीं प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि बृहस्पति के साथ जो सौम्यता व्यक्तिगत जीवन में पनपती है वो देखते ही बनती है। भीतर किसी बात को समझा और उसके बाद लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया, यह है बृहस्पति का आधार। भीतर उलझे हुए हैं और जो बात रखी वही लोगों के सामने आती चली गई और उसमें कोई स्पष्टता नहीं थी, यह है राहु का आधार। ये दोनों बहुत बड़े अंतर के प्रतिमान आधार हैं। वहीं थोड़ा सा आगे चलकर बात की जाए और इस व्यवस्था में जब भी गुरु में गुरु आते हैं और बृहस्पति यदि बेहद शानदार स्थितियों में है तो व्यक्ति खुद को तैयार करने की तरफ जाता है, प्रिपरेशन के मोड की तरफ आने वाला होता है। उसको मालूम है कि जो करना है उसके लिए व्यवस्थाएं कहाँ से आएंगी। वो अजम्पशंस के साथ में नहीं है कि सुबह उठेंगे और न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होंगे। वो चमत्कारों पर विश्वास छोड़कर अपने कर्म पर पूरे तरीके से प्रयास के सिरों को आश्रित करता है और वहीं से बृहस्पति की यात्रा शुरू होती है। परंतु बृहस्पति कमजोर स्थितियों में है तो व्यक्ति अपने भीतर ही संशय के मार्ग को प्रशस्त करने वाला होता है। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से चलने वाले होंगे। परंतु जैसे जैसे वो सतत कर्मशील रहे और स्वयं को ये बताने वाला हो कि ये महादशा में अंतरदशा का क्रम है, धीमा चलेगा परंतु बेहतर परिणामों की ओर तैयार होना है। उसके बाद आता है बृहस्पति में शनिदेव का आधार। अब ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं जीवन के भीतर आध्यात्मिकता के सिर हैं। आध्यात्म मन के भीतर की ठंडक है। किसी सपाट मैदान के ऊपर हम खेलने का प्रयास करेंगे तो वहाँ बेहतर तरीके से खेल भी पाएंगे। किसी एकांत वाली जगह के साथ में ध्यान का प्रयास करेंगे तो बेहतर सिरे के साथ में कर भी पाएंगे। विद्या अध्ययन के लिए क्लासरूम के साथ में होंगे और वहाँ का वातावरण भी पूरे तरीके से बेहतर है तो हम बहुत अच्छे से सीख भी पाएंगे। हम स्वयं के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो तकनीक से दूर, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर स्वयं के भीतर आने की अवस्थाओं को अवस्थित करना होगा। वहाँ पर बृहस्पति और शनिदेव की महादशा और अंतरदशा अपने कार्य को करती है। थोड़ा सा और गहराई से देखा जाए तो यहाँ व्यक्ति अपने कर्म को थामता है। उसको मालूम है कि यहाँ पर मटेरियलिस्टिक भी होना है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल गेन की तरफ भी चलना है। जिम्मेदारियों को बोझ के रूप में नहीं देखकर ऐसी अवस्था में व्यक्ति वहाँ आनंद के स्वरूप को खोजने वाला होता है। दर्शन से दार्शनिक होने की अवस्था बहुत अलग है, परंतु दर्शन के साथ जीवन को खोजने की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। ये जो महादशा और अंतरदशा है ऐसी प्रवृत्तियों को दर्शाती है, परंतु कफ प्रदान प्रकृति सामने निकल कर आती है, उससे संभलना चाहिए। गुरु में बुध जब भी आते हैं ये मानसिक भटकाव का क्रम है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मन के और जो भीतर के विधाओं के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है ज्ञानार्जन का, दूसरा हिस्सा है बुद्धिमत्ता का। ज्ञान अपने स्वरूप के साथ में कुछ और दर्शा रहा है, जो अविरल यात्रा है उसके बारे में वृतांत दे रहा है। बुद्ध यहाँ कंटेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर डिसीजंस के लिए व्यक्ति को मोल्ड कर रहे हैं। ये जो भ्रम है ये व्यक्ति को मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा विचलित करने वाला हो जाता है। परंतु इस भ्रम के साथ में लगातार चलते हुए आगे आते हैं केतु। जैसे ही गुरु में केतु की अवस्था आती है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल फेज ऑफ द लाइफ। केतु और बृहस्पति का ये क्रम बहुत बड़े परिवर्तन के द्योतक के रूप में जीवन को लेकर चलता है। जो अनुभव हासिल कर लिया, भय पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद में अब कर्म की ओर निष्ठावान होकर चलना है। केत छुड़ावे खेत की जो स्थितियां हैं वो यहीं से निकल कर आती है। जो कर रहे हैं उससे बेहतर करने का प्रयत्न करो, भीतर से बाहर की यात्रा के साथ में अब चलने का प्रयास करो। उसके साथ में स्वयं को स्वीकार करो जो आप हो, जो मूलभूत व्यवस्था ने हमको बनाकर भेजा है उसके साथ में एक मूर्त स्वरूप देखो और वहां से अपने जीवन को देखने का प्रयत्न करते चले जाओ। यह है बृहस्पति में केतु का आधार। यहीं से व्यक्ति अपने जीवन के भीतर जो उसने भरा है, जो उसने सीखा है, जो उसने समझा जाना और उसके बाद में जो स्वयं को पहचानने का प्रयास किया है, उसकी यात्रा है बृहस्पति में केतु। और उसके बाद आते हैं बृहस्पति में शुक्र। यहां से व्यक्ति फाइनेंशियल गेन के बेसिस को देखने का प्रयास भी करता है। उसके साथ में ये सेग्रीगेशन भी रखने वाला हो सकता है कि आखिरकार अर्थोपार्जन के मायने क्या हैं, किस हद पर हमारे लिए सफलता है और कौन सी हद हमारे लिए सफलता को निर्धारित करने वाली होती है। जो पूंजी के आवागमन का माध्यम है उसको पूरे तरीके से सम्मान में लेकर चलना, यह है बृहस्पति में शुक्र। और उसके बाद में आते हैं बृहस्पति में सूर्य।
ये अवस्था परम तत्व के चरमोत्कर्ष लक्षण की तरफ होती है, जहां से व्यक्ति ये देखने वाला होता है कि जो मेरे भीतर की फिलॉसफी है वो लोगों के काम किस तरह से आएगी, हम अपने कामकाज के साथ कितना अनुशासित हैं और किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हुए अपने जीवन को भी जीविकोपार्जन के साथ में देख रहे हैं। ये अवस्था भागदौड़ करवाती है, ये अवस्था व्यक्ति को एक अलग सिरे के साथ लेकर जाने वाली होती है। यहां जो भी सामने है उस स्वरूप की स्वीकारोक्ति एक तरह से मन के भीतर की ठंडक है, नई उजास है। बृहस्पति में जब भी चंद्रमा का आधार आएगा, ये दोनों ही व्यवस्थाएं यदि मजबूत है तो आप ये देखिएगा कि जो एक तरह से अपने प्रभाव के साथ में चलते हुए स्वभाव को पहचानना होता है, अर्थतंत्र के साथ में व्यवस्थित करनी होती है स्थितियां, जो वाणी में शीतलता पनपने का क्रम है वो यहीं से निकल कर आता है। परंतु चंद्रमा कमजोर स्थितियों में है तो व्यक्ति को ज्ञान का अहम आता है। कई बार वो ये कहता हुआ प्रतीत होता है कि इतने कुछ प्रयास किए, लोगों को थोड़े से प्रयास में चापलूसी के द्वारा न जाने कौन सी स्थितियों के द्वारा क्या क्या मिला, हम वहीं के वहीं रह गए। क्या इस चीज का गुमान है या इस चीज की कुंठा है? ये व्यक्ति को खुद को वहां समझना होता है। यहां विष्णु सहस्त्र नाम, साथ ही साथ में शिव उपासना के क्रम मन के भीतर की शांति का संवाहक आधार रहते हैं। वहीं पर जैसे ही बृहस्पति में मंगल की स्थितियां आती है, व्यक्ति एसेट क्रिएशन की तरफ बढ़ता है और भीतर के ज्ञान की तीव्रता की भी लालसा उसके साथ में होती है। प्रत्येक क्षेत्र के साथ में जानकारी हासिल करनी है, स्वयं को भीतर से समृद्ध करने की तरफ जाना है। अपने आक्रोश पर नियंत्रण यदि व्यक्ति स्थापित करना चाहता है, ये समय विशेष उसके लिए सबसे बेहतर कहा जाता है। अवचेतन से चेतन की यात्रा बृहस्पति में मंगल तय करवाने वाले होते हैं। और उसके बाद में आते हैं बृहस्पति में राहु के क्रम। यहाँ जब व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस फियर्स को पहचान लेता है, उसके बाद की यात्रा उसको व्यवस्थित करते चले जाती है। उसके भीतर की जो भी कुंठाएं हैं वो धीरे धीरे भ्रम से दूर हटने वाली हो सकती है। वहीं पर जब व्यक्ति इस समय में धन का सम्मान करना सीख ले, समय का सम्मान करना सीख ले, तो बृहस्पति जाती हुई अवस्थाओं के साथ में भी व्यक्ति को बहुत कुछ देकर जाने वाले होते हैं। परंतु एक बार ये ज़रूर देखना चाहिए कि राहु कौन सी नक्षत्रीय व्यवस्थाओं के साथ में है। बृहस्पति की महादशा के साथ में पीले वस्त्रों का दान करना, बृहस्पति कमज़ोर स्थितियों में है तो पुखराज धारण करना, कोई भी उपरत्न उनका धारण करने की तरफ जाना, निरंतर बृहस्पतिवार शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक की तरफ होना, और वहीं पर प्रत्येक सिरे के साथ में सबसे पहले अपने भीतर के धैर्य को सामने रखना, उसके बाद में अपनी बात को रखना, ये बृहस्पति का आधारभूत क्रम सामने रहता है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।